हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइन्थ क्लास का जो आपका साइंस का 14th वाला चैप्टर है, सब्सटेंस इन द कॉमन यूज, इसका यहाँ पे कंप्लीट एक्सरसाइज हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करोगे तो वो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने के जितने सारे आंसर है वो यहाँ पे आपका ये आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट आएगा। ओके, या आपका प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। और यहाँ पे आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे जो आंसर है यहाँ पे हमने क्या किए हैं, हाईलाइट करके आपको दिए हैं। आपको यही आपको आंसर में लिखने हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको सिर्फ मैच द पेयर दिया है, आपको क्या करना है, जो आपका ग्रुप ए है और ग्रुप बी है वो दोनों में आपको जो करेक्ट आंसर है वो आपको मैच करना है। ओके, और ये बहुत ही सिंपल है। जैसे सैचुरेटेड ब्राइन क्या होता है आपका, क्रिस्टलाइन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट। फ्यूज सॉल्ट क्या होता है आपका, सोडियम मेटल फ्रीड। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ कलर। ओके, उसके बाद यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेसिक सा सॉल्ट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो आंसर है वो आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट आंसर टू द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, आप देखते हो कि आपने बहुत बार सुना होगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर रेडियो एक्टिविटी के कारण बहुत ज्यादा आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। आपने पढ़ा भी होगा, आपने सुना भी होगा, तो ये सही बात होती है। क्योंकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर रेडियो एक्टिविटी होती है, उसके कारण आपको बहुत सारे जो अनस्टॉपेबल एटम होते हैं वो निकलते हैं। आपके जो मोबाइल टावर होते हैं उससे भी आपको देखने के लिए मिलते हैं ये रेडियो एक्टिव। ओके, तो इस तरीके से आप अंदर, इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डीके होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अदर एलिमेंट वाइल एमिटिंग द रेडिएशन। तो ये सारी चीजें आपको रेडियो एक्टिविटी के अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके, उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखते हो कि व्हेन इज द न्यूक्लियस सेड टू बी अनस्टेबल, तो हम लोग न्यूक्लियस को कब अनस्टेबल कहते हैं, कि जब न्यूक्लियस क्या होता है, व्हेन इट हैज द एक्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, और इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके पास किसी का भी एग्जांपल ले लो, जैसे अगर आप कार्बन का एग्जांपल लेते हो, कार्बन में कितने 6 होते हैं। अगर आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन में कितने 8 होते हैं। अगर आप इसके आउटर मोस्ट सेल को देखोगे, तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपको। अगर आपको पी ऑर्बिटल कंप्लीट चाहिए तो पी ऑर्बिटल कंप्लीट होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे भी अगर आप पी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हो तो 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके आउटर मोस्ट में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर कंप्लीट करना है तो ये वाला तो कंप्लीट है। ओके, दो छः। उसके बाद लेकिन ये वाला क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए यहाँ पे इसको हम लोग अनस्टेबल कहेंगे और इसको हम लोग स्टेबल कहेंगे। तो ये आपको बहुत बेसिक सा जो डिफरेंस है वो आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें आंसर में आपको देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि विच डिजीजेस आर कॉज बाय द आर्टिफिशियल फूड कलर। आपने देखा होगा, अगर आप बहुत बार, बहुत से लोग कैसा आजकल जो चाइनीज फूड होते हैं, चाइनीज फूड मटेरियल होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा वो एक तरह से उनको क्रेविंग आती है। वो बहुत बार जाते हैं चाइनीज फूड आइटम खाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि चाइनीज फूड वाला आपके फूड के अंदर एक लिक्विड डालता है जो कलर होता है। एक्चुअली बेसिकली वो कलर का इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है ताकि उसको हम लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सके फूड को। ओके, और फूड कलर के कारण वो आपको अच्छा दिखता है, आपको आंखों को अच्छा लगता है, जिसके कारण आपको क्रेविंग आती है। आप सोचते हो कि ये कितना डिलीशियस फूड है। लेकिन इसके बहुत सारे जो हार्मफुल इफेक्ट है वो आपके बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक डाई होता है। ओके, डाई का मतलब होता है केमिकल। और ये केमिकल फूड केमिकल के नाम से बेचा जाता है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। लेकिन ये केमिकल होने के कारण इसके अंदर आपको बहुत सारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं होता। तो इस बात का आप बिल्कुल एक ध्यान में रख लो कि जो चीज ऑर्गेनिक नहीं होती वो आपके बॉडी के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला ही है। ओके, उसमें कितनी भी चीजें चेंज की जाए वो आपके लिए खाने योग्य है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देख के ही वो सारी चीजें आपको करनी चाहिए, या फिर अपने फूड में कलर ऐड करवाना चाहिए। तो इसके लिए जब भी आप जाओ चाइनीज फूड खाने के लिए, या फिर जो भी फूड जिसमें कलर ऐड होता है, उसमें सबसे पहले आप उनको मना कर दो कि मेरे फूड के अंदर आप कलर ऐड मत कीजिए। वो आपके फूड के अंदर कलर ऐड नहीं करेंगे। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि वेयर इन द इंडस्ट्रियल फील्ड इज रेडियो एक्टिविटी यूज, क्या जो इंडस्ट्रियल फील्ड है वो रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो कौन कौन से इंडस्ट्री रेडियो एक्टिविटी का यूज करती है, सबसे ज्यादा रेडियोग्राफी, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ओके, रेडियो एक्टिव ट्रेसर और स्टेरलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको जो रेडियो एक्टिविटी है ये आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जो रेडियोग्राफी है यानी जो आपका फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, ओके, यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिविटी का यूज होते हुए देखने के लिए मिलता है। न्यूक्लियर पावर जनरेशन के अंदर अगर आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र का या फिर इंडिया का जो सबसे पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो यहाँ पे ये किया गया था, वो कहाँ पे किया गया था, तारापुर पावर स्टेशन में। ओके, तो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो इंडिया का सबसे पहला था। रेडियो एक्टिविटी ट्रेसर यानी अगर किसी चीज को ट्रेस करना है तो रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीजों पे आपने रेडियो एक्टिविटी यूज देखा होगा। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। ये क्या होता है, एक नॉन स्टिकी होता है, हाई हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, यानी इसका इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी कर सकते हो। केमिकल रेजिस्टेंस यानी इसके ऊपर किसी केमिकल का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। लो फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंपेंशन और इनर्टनेस। तो ये सारी जो यहाँ पे आप कैपेबिलिटीज देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलती है टेफ्लॉन के अंदर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे कि व्हाट टाइप ऑफ कलर विल यू यूज टू सेलिब्रेट द इको फ्रेंडली रंग पंचमी एंड वाई। अगर आप देखोगे कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हमेशा जो होली का टाइम होता है उसके अंदर आपको बहुत सी जगहों पे जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं या फिर जो ये मिलावटी कलर होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, आपको न्यूज में भी सुनने के लिए मिलता है। ओके, लेकिन आपको उससे परहेज करना चाहिए। आप देखोगे कि बहुत सारे जो गुलाल आते हैं जो फ्लावर के पेटल से बनाए जाते हैं, उसको क्रश करके, उसको सुखा के, तो वो आप यूज कर सकते हैं। वो भी सेम आपको मार्केट में सेम प्राइस पे आपको मिल जाते हैं जितने में आप जो ये आर्टिफिशियल कलर है वो आप खरीदते हैं। तो आप उसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। जो गुलाल होता है उस वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप होली खेलने के लिए। ओके, जिससे आपकी होली भी बहुत इको फ्रेंडली रहेगी और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक आपके लिए है, ये आपके हेल्थ के लिए है। ओके, सामने वाले हेल्थ के लिए नहीं है। तो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करना है, तो आपको सोच समझ के ये सारी चीजों को अप्लाई करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखोगे कि वाई हैज द यूज ऑफ मेथड लाइक द टेफ्लॉन कोटिंग बिकम मोर कॉमन। अगर आप टेफ्लॉन कोटिंग की बात करते हो तो आज के टाइम पे टेफ्लॉन कोटिंग आपको बहुत से जगहों पे देखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होते हैं, रिड्यूस मेंटेनेंस, इसके अंदर बहुत कम मेंटेनेंस आपको लगता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ये आपको देखने के लिए मिलती है इसके अंदर, और लो फ्रिक्शन। तो ये यहाँ पे बहुत ही मेन यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स है, एक तरह से प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पे आपको दी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 टाइप है, जिसमें आपको सिंपली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा गया है। तो ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, इसका आंसर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर हैज द ओडर ऑफ क्लोरीन। ओके, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर आपने कभी देखा होगा या फिर अभी कभी आपने स्मेल किया होगा या फिर कभी आपने यूज किया होगा, तो अगर आप उसको सूंघोगे तो आपको ब्लीचिंग जो पाउडर है उसमें सेम आपको जो क्लोरीन का जो ओडर है, उसकी जो स्मेल है वो सेम आपको वहां पे आने वाली है और वो आती है। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्यों आती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि द हार्ड वाटर ऑफ द वेल बिकम द सॉफ्ट ऑन द एडिंग द वॉशिंग सोडा ऑन इट। ओके, तो यहाँ पे हार्ड वाटर का मतलब क्या होता है कि हार्ड वाटर जो देखते हो कि जो आपको जमीन से जो पानी आता है ना उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, या फिर जो इंडस्ट्री से निकलता है उसको हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, लेड और बहुत सारे अलग अलग जो मटेरियल्स है वो आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये हार्ड वाटर हम लोग उसको कहते हैं। और हार्ड वाटर को अगर आपको सॉफ्ट करना है तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एडिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, जिसके कारण जो भी ये होता है अनवांटेड मटेरियल होते हैं वो क्या होता है, सेटल हो जाते हैं नीचे। ओके, और उसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट को अगर आप निकाल दो तो उसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा, आपका एक सॉफ्ट वाटर बचेगा। हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आंसर के अंदर देखने के लिए मिल रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि
सोप फॉर्म अ प्रेसिपिटेट इन द हार्ड वाटर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो सोप होता है जिससे आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, वो आपको सॉफ्ट वाटर में झाग देते हैं। ओके, लेकिन अगर आप सॉफ्ट वाटर की जगह अगर आपने हार्ड वाटर यूज किया तो आपको वहां पे झाग यानी जैसे हम लोग झाग बोलते हैं ना, ये डिटर्जेंट का आता है, कपड़े धोने के साबुन का आता है, नहाते समय आप देखते हो, तो वो आपको हार्ड वाटर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो ये यहाँ पे इसका जो कंप्लीट एक आंसर है वो यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर आर गिवन एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज व्हाइल स्प्रेइंग देम टू फॉर्म द पाउडर कोटिंग। ओके, तो अगर आपने देखा होगा कि जब भी आप जो पार्टिकल्स ऑफ द पाउडर होता है अगर आप उसके अंदर स्प्रे करते हो तो आपको उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे उसका एक कंप्लीट जो आंसर है वो आपको नीचे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द एल्यूमिनियम आर्टिकल इज यूज एज एन द एनोड इन द एनोडिंग एनोडाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो आपने देखा होगा कि एनोडाइजेशन प्रोसेस के लिए हम लोग जो एल्यूमिनियम आर्टिकल्स है उसका इस्तेमाल आपने बहुत बार देखा होगा, होते हुए देखा होगा। तो एनोडाइजेशन के लिए हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है वो बहुत नेचुरली हो जाता है। वो आपको एल्यूमिनियम आर्टिकल्स मेड एज द एनोड। ओके, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जब हम तैयार करते हैं तो उसके अंदर आपको जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है एल्यूमिनियम के सरफेस पे वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है और ये एक ड्यूरेबल होता है। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे आप इसका जो कंप्लीट एक आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि when the radiation coming out from the certain radioactive substance is passed through and the electric field mark are found and three places on the photographic plates place in its path। ओके, आपने देखा होगा कि बहुत से टाइम पे जब हम लोग कहीं से रेडियो एक्टिव जो ये है रेडियो एक्टिव कहीं से जब पास होता है, ओके, कहीं से आता है, तो वहां पे आपने रेडियो सब्सटेंस कैसे आप उसको मेजर कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है और इसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक आंसर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो जी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ सर्टेन टाइप ऑफ सिरेमिक टाइल्स आर फिक्स ऑन द आउटर लेयर ऑफ स्पेस शटल। ओके, तो स्पेस शटल के आउटर साइड में आपको एक सिरेमिक का भी कोटिंग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सिरेमिक क्या होता है वो थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, थर्मली इंसुलेटर का काम करता है। ओके, एडलेटिव प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, इसके लिए आपको जो स्पेस शटल होते हैं उसके बाहर आपको सिरेमिक की जो टाइल्स होती है वो आपको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, अगर आप स्पेस में जाते हो तो वहां पे आप जो हीट है, हीट को कोई भी चीज जो एक बर्दाश्त कर सके, उसको एक रेजिस्टेंस का काम कर सके, इसके लिए हमेशा एक टाइल्स का इस्तेमाल आपको स्पेस शटल के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, राइट आंसर टू द फॉलोइंग, तो इसके अंदर अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट अबाउट द आर्टिफिशियल फूड कलर द सब्सटेंस यूज इन देम एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट। ओके, अगर आपने देखा होगा कि जब भी हम आर्टिफिशियल फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं तो जो सब्सटेंस होता है यूज इन देम एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट, तो आपको उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या उसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो पूरा एक प्रॉपर आंसर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, गिव एग्जांपल ऑफ सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड देयर यूजेस। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है उसका यहाँ पे आपको पूरा डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, साथ में यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के अलावा एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके आपको ये समझाना भी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट विद द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, उसका यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट ब्रीफली अबाउट द 3 मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 मेथड बताने हैं सोडियम इलेक्ट्रोलाइसिस के। तो सबसे पहला यहाँ पे मर्क्यूरी सेल है, दूसरा यहाँ पे डायफ्राम सेल और तीसरा यहाँ पे मेम्ब्रेन सेल। तो 3 तरीके के सेल यहाँ पे आपको बताया गया है, 3 तरीके के जो मेथड है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से तीनों मेथड को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट टाइप देखते हो क्वेश्चन का जो है आपका राइट द यूजेस, तो यहाँ पे सबसे पहला एनोडाइजेशन के यहाँ पे 3 यूजेस आपको लिख के दिए हैं, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा।
उसी तरीके से पाउडर कोटिंग के यहाँ पे आपको 3 यूजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा। पाउडर कोटिंग के यहाँ पे 4 आपको यूजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के यहाँ पे यूजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अलग अलग यूजेस हैं सभी सब्सटेंस के। सिरेमिक्स के यहाँ पे आपको बहुत सारी यूजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सब्सटेंस हमने लिए हैं, अलग अलग सब्सटेंस के आपको अलग अलग यहाँ पे जो यूजेस हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि राइट द हार्मफुल इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको हार्मफुल इफेक्ट लिखना है, जैसे आर्टिफिशियल डाई का हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होता है, उसी तरीके से हार्मफुल इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर, जैसे हमने पहले ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें की है, आर्टिफिशियल फूड कलर के क्या क्या इंपैक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। ओके, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का जो इम्पैक्ट होता है, जो इफेक्ट होता है, वो बाकी सब चीजों से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपके दिमाग के ऊपर, आपके बॉडी के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। इससे कैंसर हो सकता है। ओके, आपने डीएनए में आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आने वाली जो जनरेशन है वो इफेक्टिव होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ओके, इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिओड्रेंट। तो आप हमेशा देखते हो कि आपने, आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं पे मीटअप पे जाते हो, तो हमेशा आप डिओड्रेंट स्प्रे करके जाते हो आपके बॉडी के ऊपर, जिससे आप एक अच्छा सा स्मेल आपके बॉडी से आए। ओके, लेकिन इसके अंदर भी आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे आप स्किन इरिटेशन हो गया, एल्यूमिनियम कंपाउंड, और उसके बाद एंडोस्राइन और डिसरप्शन, रेस्पिरेटरी इशू। तो ये सारी जो चीजें होती है एक डिओड्रेंट के इस्तेमाल से आपके अंदर हो सकती है। इसके लिए आप जितना अवॉइड कर सकते हो डिओड्रेंट को, आपको उतना अवॉइड करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो कि राइट द केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला में सबसे पहला आपका ब्लीचिंग पाउडर है, उसके बाद आपका कॉमन सॉल्ट है, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। तो चारों का आंसर यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, चारों का आंसर यहाँ पे हमने लिख के आपको दिया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया है वो है आपका प्रोजेक्ट टॉपिक का। ओके, तो प्रोजेक्ट टॉपिक का जो आंसर है वो देने का हमारा एक ही एम होता है कि आप जैसे 10th क्लास में जाओगे या फिर आप 12th क्लास में जाते हो, हायर स्टडी के लिए जाते हो, तो आपको प्रोजेक्ट करना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, क्योंकि वहां पे आपके प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, आपको प्रोजेक्ट के डायरेक्टली मार्क्स वहां पे मिलते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट करना है, किस तरीके से उसको कंप्लीट करना है, ओके, वो सारी चीजें अगर आपको पहले से पता होगी तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें वहां पे कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि हमारे टाइम पे ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, इसके लिए हमने जितने भी एक्सरसाइज करवाए हैं उसके अंदर आपको सारे के सारे एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रोजेक्ट जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये पिक्चर को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट और आपको एक क्वेश्चन दिया है, जहां पे आप देख सकते हो कि विजिट द प्लेस वेयर द पाउडर कोटिंग टेफ्लॉन कोटिंग इज डन, गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा इसको हमने ये किया है, टाइटल दिया है, इंट्रोडक्शन में आपको क्या बोलना है, पाउडर कोटिंग किस तरीके की होती है, अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ओके, और यहाँ पे टेफ्लॉन कोटिंग, जिसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि टेफ्लॉन का इस्तेमाल आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और टेफ्लॉन का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है वहां पे हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको कंक्लूजन देना है, क्वेश्चन आंसर के लिए भी कुछ क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके रखना है, विजुअल एडिट क्या हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे करना है। ओके, जैसे आप फोटो स्टिक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, डायग्राम आप प्रिपेयर कर सकते हो, एक चार्ट बना सकते हो, तो ये सारी चीजें आप प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपने रेफरेंस लिखना है कि आपने ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से इकट्ठी की, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको करनी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपको, ये जो इसका आंसर है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ओके, और इस तरीके से ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो हमें डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपको ये हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने मित्रों को, दोस्तों को भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ओके, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे जो कमाल के वीडियोस है वो आपके लिए लाते रहें, चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, आप जिस भी क्लास में होगे आपको उस क्लास की जो वीडियोस है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक